वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जुलाई की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस करने वाले हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे के हमें एक मौका मिला है उनके थ्रू कि हम आपकी लाइफ में डीप डाइव कर सकें। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल द गार्जियन एंजल्स, आपके और मेरे। थैंक यू टू ऑल द डेटीज़ एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे ये देख के कि सबसे पहले कि हाईलाइट क्या रहेगा आपके मंथ का, कौन सी इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं एरीज़ जो हमें जुलाई में आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है द सन की एनर्जी और ये आपके मंथ का हाईलाइट है। तो फॉर श्योर सन हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, साथ में जॉय को रिप्रेजेंट करता है कि आप खुश रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे, आप एक्साइटेड रहोगे लाइफ के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रेगनेंसी की अपॉर्चुनिटी, मैरिज की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट सन इज़ अ हैप्पी कार्ड। तो हम एक थीम जो जुलाई की आपकी देख पा रहे हैं, सबसे पहले एरीज़ वो है हैप्पीनेस, वो है पॉजिटिविटी। और उसके बाद में यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। काफ़ी मेजर कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी। और इस कार्ड पे लिखा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, ट्रांजिशंस हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो डेथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। तो कुछ चीज़ आपकी लाइफ में फॉर श्योर ट्रांसफॉर्म भी होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस रीडिंग में हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ है ये जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, राइट। और उसके बाद में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और डेथ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जी हैं और बैक टू बैक आई हैं। यहाँ पे एक और जो थीम है आपकी लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपकी एंड होगी, इसीलिए यहाँ पे 10 सन है। तो आप किसी लूप से निकलोगे, किसी प्रॉब्लम से निकलोगे, किसी ख़राब चीज़ से निकलोगे, किसी में भी एडिक्शन से निकलोगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ का अंत होते हुए दिख रहा है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, एंडिंग्स है यहाँ पे। उसके बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स है। अब ये जो चीज़ अंत होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, मे बी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी लाइफ की, उसके बाद थोड़े टाइम तक आप ज़रूर लॉस्ट फील करने वाले हो अपनी लाइफ में कि ओ चलो ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है। तो जो आपकी लाइफ की थीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन बता सकती हूँ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट मैं इसको स्टोरी लाइन की तरह नहीं बताऊँगी, मैं इंडिविजुअल मैसेजेस की तरह बताऊँगी। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट होगा आपकी लाइफ में कि कोई चीज़ अंत होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम एंड होगी या कुछ ऐसा एंड होगा। बट सबसे पहले ही यूनिवर्स ने हमें द सन दे दिया है और यूनिवर्स का द सन कार्ड सबसे पहले देने का रीज़न ही यही है कि वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके हैप्पीनेस के लिए हो रहे हैं, आपकी खुशी के लिए हो रहे हैं, आपकी सक्सेस के लिए हो रहे हैं और आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहे हैं एरीज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए आई थिंक जो पहला कार्ड यूनिवर्स ने दिया है वो द सन दिया है कि यस ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ये याद रखना कि किस लिए हो रही हैं। तो अगर आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो आपको ये नोइंग अपने अंदर रखनी है कि जो हो रहा है वो 100% आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। अब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, मे बी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से लॉस्ट फील करो कि अब क्या करना है। इट्स लाइक कि एक चैप्टर कुछ एंड हो रहा है और उस चैप्टर के एंड होने के कारण एक वॉइड क्रिएट हो रहा है और उस वॉइड में आप बैठ के ये सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। अब यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप कंफ्यूज रहो कि आगे क्या करना है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, आपके पास में ऑप्शंस होंगे और चॉइसेस होगी। तो राइट अवे ये मत सोचना कि अब आगे क्या,
आगे का पाथ भी यूनिवर्स ही आपको दिखाएंगे, पर राइट अवे आपको आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर का सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं आपकी लाइफ में या हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब होता है थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं हम कि आगे क्या करना है। उसके बाद में 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि एरीज थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है जुलाई का, जहाँ पे आपको चीज़ों से एक ब्रेक मिलेगा, क्योंकि फॉर श्योर कुछ ख़राब चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से। तो राइट अवे फिगर आउट मत करना कि अब आगे क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा हील करना, थोड़ा चिल करना अपनी लाइफ में, फिर आगे का सोचना। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ये आपकी गार्जियन एंजल्स या यूनिवर्स की एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं आपके लिए एरीज। तो यहाँ पे हाँ, ये मैनिफेस्ट हो सकता है मे बी आपकी मदर के थ्रू, आपके पार्टनर के थ्रू, आपके स्पाउस के थ्रू, आपके सिबलिंग के थ्रू, आपके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, आपका ध्यान रख रहा है और आपको नर्चर कर रहा है। तो यहाँ पे कोई वो एनर्जी भी है। तो ये बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है। 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी कि अभी रिलैक्स करो, रेस्ट करो, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करो, रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। ये टाइम है चिल करने का थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी हैवी एनर्जी से निकल रहे हो यहाँ पे, तो ये चिल करने का टाइम है। ओके, अब हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी क्या एनर्जीज़ आ रही हैं और क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जुलाई में। ये हमने एक मेन थीम देखी थी आपकी जुलाई की, एरीज। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि क्या सारी चीज़ें हैं जो एरीज की लाइफ में जुलाई में हो रही हैं। द हर्मिट, देयर आर सम थिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। आप हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हो और हर्मिट की एनर्जी और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे अगेन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अपने आप के साथ में रहो। अगर आपको फॉर एनी रीज़न थोड़ा सा वॉइड फील होता है लाइफ में कि अरे लाइफ तो स्लो हो गई है, कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। अब देखो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशियाँ हैं, बट डू रिमेंबर जुलाई में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपके लिए कि सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, मैं अपने आप के साथ में ही हूँ और तो यहाँ पे ये जो आपको टाइम मिला है जहाँ पे थोड़ा सा वॉइड है, स्पेस है, आप अपने आप के ही साथ में हो, ये टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे की जर्नी, क्योंकि जो होने वाली है आपकी आगे की लाइफ की जर्नी में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस होंगे। तो यूनिवर्स आपको एक ब्रेक दे रहे हैं लाइफ में यहाँ पे, तो उस ब्रेक को एंजॉय करिएगा। उसके बाद में है द पेशेंट विच सी। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जुलाई की एनर्जी, स्पेशली स्टार्टिंग की एनर्जी क्या है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जुलाई एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, बट जुलाई एक स्लो टाइम चल रहा है, पेशेंस रखना है, सब कुछ थोड़ा लाइफ में स्लो चल रहा है। टाइम में भी आपके पास में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो और चिल कर सकते हो। तो अपने आप की कंपनी को एंजॉय करो और अपने आप के साथ बैठो, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो, लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहो। दिस इज़ मोर लाइक लेड बैक एनर्जीज है जुलाई में, जहाँ पे आप इन दोनों कार्ड में आप मुझे चिल करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली ये स्टार्टिंग में होगा क्योंकि ये एक पॉज वाला समय है, 2 ट्रांजिशन के बीच का में भी समय जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पॉज दिया हुआ है। सो दिस इज़ गुड। उसके बाद 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स वो टाइम बताता है जहाँ पे आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो जुलाई एक ऐसा मंथ भी होगा जहाँ पे कुछ नई चीज़ें लाइफ में आएंगी या फिर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आप एक्सप्लोर करोगे कि नहीं करोगे ये बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करेगा एरीज। तो यहाँ पे आप मुझे एक्सप्लोरेशन के मोड में दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते ओपन करने शुरू कर दिए हैं जुलाई में। तो जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पॉज देखा था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं। तो उन रास्तों पे आप चलोगे कि नहीं। अब बात उन रास्तों पे चलोगे या नहीं चलोगे, ये मेरे मन में डाउट इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कुछ अलग टाइप के रास्ते हैं, अलग हैबिट्स और नई चीज़ें में भी, नया एक्सप्लोरेशन, जाओ कुछ नया करो, जाओ जाके नए लोगों से मिलो, कुछ
नया करो अपनी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाज़ा खोल देंगे फिर एक टाइम के बाद में जुलाई में, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं यहाँ पे मे बी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं मे बी नए दोस्त बना सकती हूँ, मे बी नई हॉबीज़ में जा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अब यहाँ पे 8 ऑफ कप से कुछ लोग इस बात को लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए यूनिवर्स पुश कर रहे हैं आपको जुलाई में। तो एक थोड़ा पॉज के बाद में यहाँ पे रास्ते खुलेंगे। उसके बाद है द हायरोफेंट। ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप एक ऐसी जगह पे भी स्टैंड करोगे जुलाई में जहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा आउट ऑफ ट्रेडिशन जाने का, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल होंगी, मतलब नॉन ट्रेडिशनल होंगी। मे बी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे आप ये सोचो ये तो मेरे घर में किसी ने नहीं किया, तो क्या मुझे करना चाहिए। मतलब नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, यूजुअल जो, जैसे मैं आपको प्रोफेशन से एग्जांपल देती हूँ कि नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल जैसे कुछ प्रोफेशन होते हैं, जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ लोग एडवोकेट बनते हैं, और कुछ लोग 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करना प्रेफर करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्ट बनते हैं तो आर्टिस्ट वाली बात बहुत ही ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल होती है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा ड्रीम है या फिर कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल हैं, मे बी आपके घर में किसी ने ये पाथ नहीं फॉलो किया, मे बी आपने कभी ये नहीं किया है, मे बी पहले आपके घर में किसी ने ये नहीं किया है, मे बी सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं है, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको, बिकॉज आप अलग हो। यहाँ पे आप यूनिवर्स आई थिंक मुझे जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पाथ बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंसान हैं एरीज। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देंगे, और आपको डिसीज़न लेना है कि क्या आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक ये आपका ट्रू पाथ है। मे बी आप हीलर बनना चाहते हो, हु नोज। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो हमें जुलाई की दिख रही है वो है लर्निंग की एनर्जी। यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, या तो आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो या फिर कुछ सीख रहे हो, तो एनर्जी है। मे बी आप कुछ कोर्सेज लोगे, सेमिनार्स लोगे, किसी चीज़ की पढ़ाई करोगे, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, अपना नॉलेज बढ़ाओगे, अपनी विजडम बढ़ाओगे। तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की और नॉलेज गेन करने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जुलाई में। उसके बाद में जस्टिस है। जस्टिस बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि जस्टिस ये बता रहा है कि आप के चॉइसेस जो हैं उस चॉइसेस के हिसाब से चीज़ें आपको जुलाई में मिल रही हैं। तो इफ़ यू आर समवन जो ये सोचता है कि मैंने बहुत ही मेहनत की है किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ मेरी हो जानी चाहिए, तो वो हो जाएगी आपकी जुलाई में। अगर आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे कर्मास किए हैं, लोगों के लिए अच्छा किया है, तो लाइफ आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देगी। अगर आपने किसी चीज़ पे एफर्ट लगाए तो उसके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आउटकम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, जिससे समझ में आ रहा है कि जो आपके अच्छे कर्मास हैं वो रीपे हो रहे हैं। तो छोटी बड़ी अच्छी चीज़ भी आते हुए दिख रही है लाइफ में जुलाई में, जहाँ पे क्योंकि आपने पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें की हैं या फिर जहाँ पे फोकस किया है, आपने जो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो लाइफ आपको जस्टिस दे रही है एरीज। उसके बाद में 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी एक सडन चेंज ऑफ एनर्जी बताता है, मे बी मिड जुलाई में या फिर 20 तारीख के आसपास। इवन तो मैं बहुत ही ज़्यादा टाइमलाइन में नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है 15 या 20 तारीख के आसपास आपकी लाइफ में सडन मूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो मंथ है थोड़ा आपका स्लो चल सकता है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी लाइफ में सडनली बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगी। तो जैसे कुछ काम
काम थे जो रुके हुए थे, लाइफ थी जो स्लो चल रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं रही है, तो एक पॉइंट ऐसा जुलाई का आएगा जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी आपकी। आप बहुत ज़्यादा अचानक से एक्टिव हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाओगे, क्योंकि आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं एक पॉइंट के बाद में यहाँ पे। तो अगर स्लो लिविंग है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, तो डोंट वरी, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए है स्लो लिविंग, उसके बाद में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट अप हो रही है। येस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही सारे प्यारे क्यूट से मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पे प्यारे से क्यूट से मूवमेंट्स हैं, और ये मूवमेंट्स हैं कनेक्शन बनाने के। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि इवन तो मैं इसको ये 1000 तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, बट अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, मे बी आपको अचानक से आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छे नेबर आ गए हैं जिनके साथ में आप बातें कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही लविंग एक्सचेंज दिख रहा है जो आप कुछ लोगों के साथ में कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे कंपैशन है, और बहुत ही प्यारे खूबसूरत से ब्यूटीफुल से मोमेंट्स हैं और मेमोरीज़ हैं जो आप क्रिएट करोगे जुलाई में। तो दिस इज़ क्यूट। उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्यूरोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ अ मैजिक। बार बार आपकी एनर्जी इस चीज़ पे डाइवर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, और ये एनर्जी है अगेन लर्निंग की एनर्जी, विजडम की एनर्जी, नॉलेज की एनर्जी। बुक्स पढ़ रहे हो आप, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, गैदर कर रहे हो। आई थिंक आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको नई पढ़ाई करना है, या फिर नया विजडम गेन करना है, नया नॉलेज गेन करना है। हो सकता है कि एकेडमिक्स में हो, या फिर हो सकता है कि ये आप लाइफ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। तो हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो कोई एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर आप ज़िंदगी जीने का तरीका सीख रहे हो, मे बी आप मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, मे बी आप कुछ नया काम करना चाहते हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो बार बार आपकी एनर्जी स्विच हो जाती है उस डायरेक्शन में जहाँ पे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, एरीज। ओके, उसके बाद में है टेम्परेंस, लेट गो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। टेम्परेंस ये आई थिंक जुलाई के एंड की एनर्जी है, और टेम्परेंस यहाँ पे आया है। टेम्परेंस और जस्टिस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से कार्ड्स होते हैं, बिकॉज दोनों कार्ड्स एक लाइफ में बैलेंस आना, लाइफ में सेटिस्फाइड फील करना, लाइफ में अच्छा फील करना, ये सारी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस आया है जुलाई के एंड में। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फील करो, अच्छा फील करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, कामनेस है और हैप्पीनेस है। तो आई थिंक आपके सारे कार्ड्स देखने के बाद जो बार बार मुझे आपकी एनर्जीज जो समझ में आ रही है, ओ माइक ड्रॉप मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे सन आया है फिर से। तो एक ही रीडिंग में दो बार सन आया है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जुलाई में, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। 2 बार सन आया है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड जो चीज़ मैं आपको बता रही थी यहाँ पे, एरीज आपके जुलाई के मंथ में क्या स्पेशल है, तो स्पेशल बहुत ही कामिंग एनर्जी दिख रही है जुलाई की। हम खुश हैं, हम पीस में हैं, कोई क्योस नहीं है, हम शांत हैं, कुछ ऐसा नहीं चल रहा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो हमें प्रॉब्लम दे रही है, कुछ ऐसे स्ट्रगल नहीं चल रहे हैं, हम पीस में हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक वो जो स्लो लिविंग वाली एनर्जी होती है ना, वो है आपकी जुलाई की। स्लो लिविंग मतलब हम अपने घर में हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, हम बुक्स पढ़ रहे हैं। सो ये एक जनरल थीम है आपकी लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग मंथ होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, क्योटिक और इवेंटफुल गुजरे हैं पिछले कुछ महीने। तो आपके लिए ये वाला जो मंथ है, ये बहुत ही ज़्यादा काम और हैप्पीनेस और सनशाइन और सक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लविंग कनेक्शन भी दिख रहे हैं,
मतलब अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं इसकी, तो इट्स लाइक कि बाहर बारिश हो रही है और आपने कुछ अच्छी चाय बनाई है और बुक्स पढ़ रहे हो आप, पर आपके कोई आपका फ्रेंड भी आ जाता है जो आप जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और आप दोनों बैठ के चिल करते हो, मे बी किसी अच्छे कैफ़े में जाते हो, एंड लाइफ इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे ओवरऑल आपकी जुलाई की दिख रही है। और कुछ प्रेडिक्शंस और क्या सिचुएशंस हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जुलाई में, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स, वाओ। सो जुलाई में 6 ऑफ कप्स भी दोबारा से आए। 6 ऑफ कप्स आई थिंक 2-3 बार पहले भी आ चुका है आपके लिए। तो यहाँ पे आप 8 ऑफ कप्स से निकल के 6 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो। ये ट्रांजिशन इस तरीके से है कि आप शायद अकेले थे, शायद आप बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड किया था आपने, बट आप अपने बहुत ही लविंग कनेक्शंस के टूवर्ड्स जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मंथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो सकता है। अब आई डोंट नो कि क्या अच्छे कनेक्शंस हैं जो बार बार दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, फ्रेंडशिप, फैमिली, मे बी रोमांटिक कनेक्शन, मे बी आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में कनेक्शन, आपके बच्चों के साथ में कनेक्शन है, बट यहाँ पे बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में आप ट्रांजिशन कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पहले हम देख रहे थे कि डार्कनेस दिख रही है थोड़ी सी, या फिर आप थोड़े अकेले दिख रहे हो, मे बी अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हो, स्पेशली इमोशनल फ्रंट पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इमोशनल फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा आप सेटिस्फाइड दिख रहे हो। उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वांस की एनर्जी है। मुझे एक पॉइंट पे लगने ही लगता है कि अब बहुत ज़्यादा एनर्जीज रिपीट होंगी, बट आई लव डूइंग दिस, क्योंकि इट्स लाइक कि यूनिवर्स बार बार हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा होगा। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है और 6 ऑफ वांस है। आपका नॉलेज, आपका विजडम, आप ज्ञान जो इतना गैदर कर रहे थे, समहाउ नॉलेज की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है आपके जुलाई में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है आपके लिए, यू नो, चाहे अगेन वो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हों, बुक्स पढ़ रहे हो आप, कुछ कोर्सेज ले रहे हो, ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगी। तो अपना नॉलेज बढ़ाइए। आपको अगर किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो अपना नॉलेज बढ़ाइए। समहाउ नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज बढ़ाइए। इवन दो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है लाइफ में, आपका कोई पर्टिकुलर गोल है, एम है, उसको आपको पूरा करना है, तो उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो अपने नॉलेज के थ्रू, यू नो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद हर्मिट इन रिवर्स आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आई लव दिस एनर्जी। हर्मिट पहले भी आया था, अब भी आया है, पर हर्मिट रिवर्स में आया है। और आई डोंट नो ये कार्ड रिवर्स में कैसे है, क्योंकि मैंने सारे कार्ड्स अपराइट रखे थे। सो आई थिंक ये टोटली मिराकल है यूनिवर्स का। तो हर्मिट रिवर्स में आया है और 4 ऑफ सॉर्ड्स आए। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगेन ये बहुत ही सिमिलर एनर्जीज हैं। यू वोंट बिलीव इट बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर समन जिसने बहुत ज़्यादा अकेले रहा है, थोड़ा सीरियस एनर्जी में रहे हो, आप अलूफ रहे हो, दुनिया से अलग, ज़्यादा लोगों से आपने बात नहीं की है, या फिर कोई ऐसा नहीं मिला जिससे बात करके दिल को सुकून मिले, बहुत ज़्यादा आप अपनी जर्नी में रहे हो, सेल्फ पे ही फोकस है, तो यहाँ पे वो चीज़ बदल रही है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि पिछले महीने तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं मिली, बट इस महीने आपकी लाइफ में कनेक्शंस दिख रहे हैं, इस महीने आपकी लाइफ में लोग दिख रहे हैं। तो आप हर्मिट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, मतलब अपने केव से आप बाहर निकल रहे हो, अपनी गुफा से बाहर निकल रहे हो और आप बाहर जा रहे हो, यू नो, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये चीज़ होगी जो चेंज होगी आपकी लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस है और देखो फिर से पेज ऑफ सॉर्ड्स आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स पहले भी था। आपका इंट्यूशन भी अब यहाँ पे स्टैंड करता है आपके नॉलेज के साथ में ही। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेके भी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स को लेके आप क्यूरियस रहोगे, गॉड को लेके रहोगे, मैनिफेस्टेशंस को लेके रहोगे, आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड दिख रहे हो। तो आई थिंक ये जो क्यूरोसिटी दिख रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स की, वो हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन या कुछ चीज़ सीखने की तरफ इंक्लिनेशन, यू नो। उसके बाद में
सेवन ऑफ पेंटिकल है और 8 और स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था और मैं अभी भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जुलाई में आपकी लाइफ बहुत प्यारी है और बहुत ही प्यारे डायरेक्शन में जा रही है। एक चीज़ जो कुछ लोगों को टेस्ट कर सकती है या फिर एक चीज़ जिसमें आपको हिम्मत रखनी पड़ सकती है, वो ये है कि आपको पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल राइट नाउ एरीज, अपनी लाइफ को एन्जॉय करो और अपनी लाइफ में चिल करो और बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो आपके लिए मुश्किल क्या हो सकता है? अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में जाने का पेशेंस रखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एक चीज़ जो, क्योंकि आप एरीज एनर्जी हो, आपकी एनर्जी गो गो गो, काफ़ी एक्टिव एनर्जी होती है आप लोगों की, और आप लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है लाइफ में, यू नो। आई थिंक अगर मैं वाटर साइंस को बोलूँगी कि आपकी लाइफ बहुत पीसफुल है, आप खुश हो, आप चिल कर रहे हो, तो शायद उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट आपको एडवेंचर भी चाहिए होता है शायद से, या फिर आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोलेंगे आपको कि ओके थोड़ा पेशेंस रखो, चिल करो, अभी ये टाइम थोड़ा सा स्लो लिविंग का टाइम है, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि आप यूनिवर्स को कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो व्हाट नेक्स्ट, इवन दो आप खुश हो, इवन दो हैप्पीनेस है। इट्स लाइक कि देखो, इसका मैं क्लासिक अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मे बी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, और आप उनके साथ में टाइम एंजॉय कर रहे हो, चेरिश कर रहे हो, अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का। बट देन आपके दिमाग में पूरे टाइम यही है कि हमारी शादी कब होगी, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू डू दिस। तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे अरे अपने रिलेशन को एंजॉय करो, अभी टाइम आएगा व्हेन यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट अभी ये प्यारे से कनेक्शन को एंजॉय करो। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है आपकी एनर्जी का, ये कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स दैट, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। लोग आपको देख के समहाउ बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हैं, थोड़े से जेलस हो रहे हैं, एंड आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, बट देर आर पीपल अराउंड यू एरीज जो आपको देख के थोड़े से जेलस हो रहे हैं और आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू आर लविंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ आपकी एक एनर्जी है एरीज जो बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एंड समहाउ जब भी आप इस एनर्जी में रहते हो, सम पीपल जस्ट गेट लिटिल जेलस एंड दे ट्राई टू अटैक यू। तो यहाँ पे एक कॉमन थीम आपकी लाइफ में दिख रही है कि आपको पीसफुल देख के कुछ लोग आपके पीस को ख़राब करने आने की कोशिश करेंगे, एंड देयर इज़ अ चांस कि ये पता नहीं आप मानोगे या नहीं इस बात को, मुझे नहीं पता कि मैं इसको सही वर्ड में बता पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस दिख रहा है। एंड मैंने बोला था कि एरीज कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एक अंदर से उनके फायर होता है उनके अंदर। तो कोशिश करिएगा कि जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ पीस में है डजेंट मीन कि आपको क्योंकि थोड़ा एडवेंचर चाहिए या फिर बिल्टअप एनर्जीज़ हैं तो आप किसी से ड्रामा क्रिएट करो या झगड़ा क्रिएट करो। आप ये मत करना प्लीज़। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो जाके वर्कआउट करिए, रनिंग करिए, क्योंकि आपकी जो फायर एनर्जी उसको कई बार चैनल होने की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार आप खुद भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर देते हो, बट जुलाई एक ऐसा मंथ दिख रहा है जिसमें ड्रामा नहीं है, तो खुद से आप क्रिएट मत करना। और अगर कोई और आ रहा है ड्रामा क्रिएट करने के लिए, कियोस या झगड़े क्रिएट करने के लिए, तो उस एनर्जी को उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर ये मैसेज ने थोड़ा भी आपको सेंस बनाया है और आप मेरी बात को समझ गए हो तो मुझे कमेंट में बताओ, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि ये जो बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेजेस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा यूनिक मैसेजेस होते हैं वो क्या आपके काम आते हैं या फिर क्या आप उन्हें समझते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट में जहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। सबसे पहला है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। तो यहाँ पे यूनिवर्स इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक देखा है या फिर पास्ट में कुछ टफ टाइम देखा है, एंड अभी आपका ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे आपको हील करना है और आप हील करते हुए दिख रहे हो और आप हील हो रहे हो। सन की एनर्जी आई है, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में।
बट कुछ पास्ट के, कुछ मंथ के, कुछ रेसिड्यू हो सकते हैं जो लाइफ में बाकी हों। तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये लाइफ का फेज़ थोड़ा सा कामिंग और स्लो इसीलिए भी है क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो हीलिंग के बाद ही आएंगे। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो अपनी हीलिंग में, अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने में और पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने में। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ने ये भी बताया कि कभी कभी आपको अगर टफ़ लगे, आपको बार बार पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं या फिर पुराना जो हुआ है वो आपके दिमाग पे अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि रीच आउट फॉर हेल्प। मे बी किसी फ्रेंड को फ़ोन करो कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे बात करनी है, या फिर थोड़ा बाहर जाओ, यूनिवर्स को बुलाओ, अपने गार्जियन एंजल्स को बुलाओ, कुछ अच्छा देखो और अपना मूड ठीक करो। ओके, तो रीच आउट फॉर हेल्प है यहाँ पे, हेल्प एंड कंफर्ट। तो आपको यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है तो कॉल करो यूनिवर्स को कि मेरी मदद करो आके। रिलीज़ भी कितना ज़्यादा सिमिलर है इस कार्ड से। रिलीज़ करना है, कुछ चीज़ें आपको लाइफ से रिलीज़ करना है, निकालना है लाइफ से। लेट गो ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट को लेट गो करो। एंड एंडिंग्स दैट मार्क्स वेज फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स आ रही हैं वही न्यू बिगनिंग्स की शुरुआत भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, ऐसा है कि नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। ओके, तो इस चीज़ से आपको देखना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ा है, तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू एरीज़ के इट्स ओके, उस चीज़ को लेट गो कर दो और जगह बनाओ बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आने के लिए। और टाइम टू मूव ऑन, आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली मूव ऑन करना है। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ। यहाँ पे स्ट्रेंथ दोबारा से आया है, और स्ट्रेंथ यहाँ पे अगेन समहाउ मुझे लग रहा है कि जो हिम्मत आपको लाइफ में चाहिए वो पेशेंस रखने की हिम्मत चाहिए, इंतज़ार की हिम्मत चाहिए। ये पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतना इनर स्ट्रेंथ है कि जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस पास्ट में आए थे अब आप उनको लेट गो कर दो। आपके अंदर वो हिम्मत है। तो मे बी कोई लाइफ में चीज़ है आपके एरीज जो आपको चैलेंजिंग लग रही है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ से नेविगेट कर लो सक्सेसफुली। ओके, और आप इस चीज़ से सक्सेसफुली नेविगेट कर लोगे, अदर साइड आओगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे। तो आप नेविगेट कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप कर लोगे। और यहाँ पे एक और चीज़ यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, इफ़ एनी अगर किसी ने किया है तो यहाँ पे आपको उन लोगों को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी आगे की लाइफ बहुत प्यारी प्लान करके रखी हुई है। बट जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, उस पेन से निकलोगे नहीं, तब तक यूनिवर्स वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए भी शायद आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो करके रखी है यूनिवर्स ने कि बेटा पहले तो ये सारा क्लियर आउट करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में है प्रिंस ऑफ ऑटम। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप। तो करियर में कुछ हैप्पी न्यूज़ मिलेगी आपको, और थोड़ा सा करियर में खुद को पुश करने की भी ज़रूरत है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, कुछ करना चाह रहे हो आप बट मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा खुद को पुश करो यूनिवर्स, थोड़ा सा खुद को पुश करो, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर निकलो और जो करियर के गोल्स हैं उन पे फोकस करो। इनफैक्ट आपको अच्छी न्यूज़ अपने करियर में मिलेगी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, आपके आसपास हेल्प है। ये हेल्प कीवर्ड है जो दोबारा से आपकी लाइफ में आया है। तो यूनिवर्स यहाँ पे अगेन आपको दोबारा से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हेल्प है। तो कहीं भी आप स्टक फील करो, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो देखो कि कौन मेरी मदद कर सकता है। क्या कोई फ्रेंड कर सकता है, या फिर क्या अगर मुझे करियर में हेल्प की ज़रूरत है तो कोई ऐसा इंसान है जिसका करियर ऑलरेडी अच्छा है, क्या मैं उनसे जाके पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। या फिर अगर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास कोई भी हेल्प है, तो क्या मैं यूनिवर्स को बोलूँ कि मुझे हेल्प करिए, क्या मैं अपने गार्जियन एंजल्स को बोलूँ कि मुझे हेल्प करिए। तो ये सवाल आपको हमेशा पूछने हैं खुद से। एंड बिलीव इन, अपने ऊपर भरोसा रखो और आपके पास में हेल्प है।
और लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करो। तो अगेन एनर्जीज आपकी बहुत ही अच्छी आई हैं और यूनिवर्स ने आपकी ये वाली रीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर दी है। आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दिखाइए और इन सारे मैसेजेस को हल्के में मत लीजिए। आई थिंक मैं ये सीरीज़ शुरू करने से पहले इतना ज़्यादा इस बारे में सोच रही हूँ कि हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हमारे पास में एक मीडियम है और हमें यूनिवर्स के मैसेजेस ऐसे डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए अपना। सरेंडर स्टबननेस, ओके, सो अपने ज़िद्दीपन को थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स ने आपको स्टबन क्यों बोला है एरीज़, ये आप ही जानते हो कि आप ज़िद्दी हो, किस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो यूनिवर्स के सामने। इफ़ यू आर टेंसिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टैंड अबाउट समथिंग, जेंटली ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड बिकम मोर येल्डिंग। दिस विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर लविंग विद अदर्स एंड योर सेल्फ। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो आप, मतलब मे बी किसी पर्सन को लेके कि बहुत ख़राब इंसान है, इसने ऐसा किया वैसा किया, और आप अपने थॉट्स उस इंसान के बारे में चेंज नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप ज़िद्दी इसीलिए हो क्योंकि यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हो बट उसका पेशेंस नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ने आपको ये बोला है कि किसी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो और आपको उस चीज़ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है एरीज़, ओके। उसके बाद है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, ओके, दिस इज़ क्यूट। सो अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उनको सरेंडर करिए। कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, बट डू रिमेंबर अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। तो नेगेटिव सोचना छोड़े, पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचे, लाइफ में जो अच्छा चल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, लाइफ को एंजॉय करें। पूरे टाइम बैठ के नेगेटिव सोचना नहीं है आपको। इस कार्ड पे क्या लिखा है, यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन नेगेटिव थॉट्स सरफेस, जब भी नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में तो उन थॉट्स को बोलो थैंक यू फॉर शेयरिंग, पर उन थॉट्स में इंगेज मत करो, ओके। और दूसरे थॉट्स पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। नेगेटिव थॉट्स का टॉपिक आया है यहाँ पे, तो नेगेटिव थॉट्स को आप बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ को आप लाइफ में सॉरी जिस चीज़ को आप लाइफ में ख़त्म करने की कोशिश करते हो वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसको, वो चीज़ और बढ़ती जाती है। तो आप बैठ के ये नहीं सोच सकते कि मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं ये नहीं सोचूंगी। रैदर आप क्या कर सकते हो, आप अपना फोकस कहीं और लगा सकते हो। जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आए कि मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बुरा आया तो फिर क्या होगा, मेरे साथ ये हो गया तो मैं अकेली रह गई, तो ऐसे कोई भी थॉट्स आते तो इन थॉट्स को चेंज करो बेटर थॉट्स में कि चलो ये करते हैं, कितना अच्छा होगा कि अगर ये हो गया तो कितना मज़ा आएगा अगर मैं वेकेशन पे जाऊंगी तो। मतलब जो आप नेगेटिव सिनेरियोज बनाते हो ना, उसको उससे पीछा नहीं छुड़ाना है, बल्कि उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, ओके। तो जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, समझ लो कि थॉट्स अपने बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होते हैं, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। बट जब भी एक अनकॉन्शियस नेगेटिव थॉट आ रहा है तो कॉन्शियसली डेलिब्रेटली जानबूझ के एक दूसरा पॉजिटिव थॉट सोचो उस टाइम पे। ऐसे अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू करो, बिकॉज थॉट्स रियलिटी को क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमें डेलिब्रेटली कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकें, और आप ये कर सकते हो। सरेंडर डिनायल मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं ना लाइफ में उनको एक्सेप्ट करो। जो लोग जैसा अपना फेस दिखा रहे हो वो वैसे ही हैं, एंड दिस इज़ योर टाइम टू एक्सेप्ट इट। मतलब कोई चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये हो गया है, या फिर हाँ ये इंसान ऐसा ही है। कुछ लाइफ की सिचुएशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर। जो लोग हैं आपकी लाइफ में या जो सिचुएशंस आ रही हैं वो जैसी हैं वैसे ही उनको स्वीकार करें। देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीज़न। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में आप बेटर डिसीज़न ले पाएंगे और क्लैरिटी ले पाएंगे। मतलब अगर कोई इंसान अपना बार बार नेगेटिव साइड दिखा रहा है तो ये सोचिए कि हाँ ये इंसान नेगेटिव ही है, अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, या ऐसे कैसे डील करना है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जब तक आप डिनायल में रहोगे कि ये चीज़ तो हो ही नहीं रही है, तब तक क्या होगा, तब तक आप बेटर डिसीजन या जजमेंट नहीं ले पाएंगे। तो अगर कोई इंसान अपना रियल चेहरा दिखा रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आई डोंट नो मैंने इस डेक से कार्ड क्यों उठाया है। ओ माय गॉड, देखो मैं
कुछ भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है। मेरा हाथ इस डेक पे पता नहीं कैसे चला गया, जहाँ पे कार्ड निकल के आया है, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। किसी को भी खुद को डोमिनेट मत करने दो और अपनी आवाज़ को मत दबाओ। अगर कोई इंसान है जो कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में, तो अपनी आवाज़ उठाओ और उसको बोलो कि ये नहीं चलेगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ नॉट डन, ओके। उसके बाद में कार्ड है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। अगेन बहुत ही कॉमन थीम है। मे बी कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं लाइफ में जहाँ पे आप लोगों को मना नहीं कर पाते हो, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। एक लिमिट सेट करके रखो, ओके। और उन लोगों को उस लिमिट में रहने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कॉन्स्टेंटली अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें, अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ही आउट ऑफ लिमिट बात कर दी है तुमने। तो कोई अगर आउट ऑफ लिमिट जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सरेंडर टू मिराकल्स। तो इस डेक का लास्ट कार्ड बहुत ही प्यारा आया है और इस कार्ड का मतलब है सरेंडर टू मिराकल्स। यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि नो मैटर क्या चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, मुझे भी अपनी एक लाइफ सिचुएशन के लिए कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है अभी। सो यहाँ पे यूनिवर्स, मिराकल क्या होता है? मिराकल वो चीज़ होती है कि मे बी आपको लगता है ये चीज़ तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती है, बट यूनिवर्स उस चीज़ को भी आपके लिए पॉसिबल कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी डिज़ायर है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि निकलना इससे मुश्किल है या ये चीज़ पाना मुश्किल है, तो यहाँ पे मन में इतना ज़्यादा यकीन रखो कि यूनिवर्स उस चीज़ को आपके लिए पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आपको फेथ है तो। फेथ किस पे? अपने आप पे और यूनिवर्स पे। तो फेथ रखो। आप अगर फेथ रखोगे तो आपकी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मे बी कहीं पे आपको कुछ चाहिए, बहुत डेस्परेटली चाहिए, पर आपको लग रहा है ये हो नहीं सकता, या कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आप इससे निकल नहीं सकते, उस चीज़ के लिए है। अब एक लास्ट कार्ड और लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं कि क्या सजेशन है जुलाई के लिए। आई एम हेयर राइट नाउ, दिस मोमेंट आई एम लिविंग इज ऑल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जुलाई का देना चाहते हैं कि जुलाई के जो छोटे बड़े सुंदर सुंदर से मोमेंट्स हैं उन्हें एंजॉय करिए। एरीज़, आपको पूरे टाइम फ्यूचर का सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपकी प्रेजेंट में चल रही है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए एरीज़, ओके। सो ये आपका लास्ट मैसेज था। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जुलाई एरीज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।